हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? इसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इफ एल्स, स्विच, टर्नरी ऑपरेटर। आज हम इन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है। इसमें कैसे करते हैं? अब सपोज लो हमें हमें चेक करना है कि आर यू एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट? सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं? लेट एज इज इक्वल टू 20, राइट? एंड इफ एज इज नॉट, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे 18 ही एंड इक्वल टू एज। ओके, या नाउ इससे हमें थोड़ी एरर्स हमें कम हो जाती है, इस वजह से मैं ऐसा कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है। सो नॉर्मली लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि आपकी भी इस तरीके से थोड़ी बहुत आदत हो लिखने की, तो दैट्स वाई। ओके। तो कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं करवाता हूँ यू आर एलिजिबल। ओके, तो इतना काफी है। नो नो, पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो एलिजिबल, ठीक है, फॉर वोटिंग। ठीक है, तो हम इससे ये पता चल गया कि ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ओके। नाउ अगर अनदर एल्स कंडीशन, सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, एंड मैं रन करता हूँ, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 दिया। और अगर मैं टू, ओनली फॉर टू दे देता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। दिस इज परफेक्ट, राइट? सो या, तो अगर आप 18 या उससे या कम ज्यादा हो तो पहले से ही मैसेज आ जाएगा कि भाई आप उसके अकॉर्डिंग मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हम स्टेटमेंट्स हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इसी के अंदर एल्स इफ भी होता है, इफ एल्स के साथ साथ एल्स इफ भी होता है, राइट? सो वो क्या होते हैं, उनके लिए भी देखते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, कॉपी करते हैं, एंड तो इफ एल्स तो था ही ऑलरेडी। ठीक है, एंड उसके बाद में भी एक और हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, एल्स इफ लिखते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। ओके, या, तो अब अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में आपके मार्क्स आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड डिसाइड करने हैं। ठीक है। सो उसके लिए बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं लेट। ठीक है, मार्क्स इज इक्वल टू 98%, एंड इफ मार्क्स इज नॉट। ठीक है, तो हम कितना 90 से करते हैं, 90 इन इक्वल टू मार्क्स, देन कंसोल डॉट लॉग, एंड यू गॉट यू गॉट ए प्लस ग्रेड। ओके, नाउ एल्स एल्स इफ
again condition, and now is 75. Okay, so now 75 is equal mm, to the marks. Okay, and I want to view message. You got this is same. Okay, so you got only grade, and इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी and paste. Now this is about 60. Okay, and now you got the B grade. Okay, and एल्स कर दे, चलो इसको हटा देते हैं, एल्स कर देते हैं सी ग्रेड। ओके, या ओके, सो मैं रन करता हूँ। हम्म, या दिस इज करेक्ट। हमें इसको स्ट्रिंग में डालना चाहिए था, हमने स्ट्रिंग में नहीं डाला है, तो ऐसा इशू होता रहता है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो यू गॉट ए प्लस ग्रेड। ठीक है, और अगर मैं इसको 8 डाल देता हूँ तो यू गॉट सी ग्रेड। ठीक है, एंड मैं कह देता हूँ 30, तो 30 पे भी सी ग्रेड है, और 68 पे बी ग्रेड आ गया, और 75 से ऊपर है तो इसमें ए ग्रेड आ गया, और 90 हो गया या 90, ठीक है 90 हो गया, तो ये ए प्लस ग्रेड हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपरली वर्क। ओके, सो ये यहाँ पर हम क्या था, कई सारी कंडीशंस को हम चेक करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इफ एल्स ये कंडीशंस जो हमारे कंडीशंस में आती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास अगली स्टेटमेंट आती है वो आती है स्विच स्टेटमेंट्स की, अगर स्विच केसेस के लिए होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो आती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी मल्टीपल केसेस को मैनेज करती है। ठीक है, अगर आपको पास बहुत सारे केसेस हों और उसको यूज करना हो कि अकॉर्डिंग एक स्विच पे लगाना हो तो उसके अकॉर्डिंग, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल के लिए लूँ, तो लेट डे। ओके, एंड डे में लिख देता हूँ मंडे, मंडे। ठीक है, एंड ओके, एंड मैं लिख देता हूँ स्विच, स्विच केस, और इसमें जो डे है जो भी है मैं डे है, जो स्विच है वो मैं डाल देता हूँ कि इसी को चेक करेगा अंदर ये। अगर जो केस बनता है कि भाई ये मंडे हो गया, MONDAY। ठीक है, अगर ये मंडे होता है तो ऐसे केस में ये कंसोल कर देगा टुडे इज मंडे। ओके, एंड अदरवाइज इसमें क्या करेगा, जैसे अगर वो केस, अगर ये केस ऐसे कह देता है कि नहीं नहीं भाई ये केस तो आज तो क्या हो गया, आज ट्यूसडे हो गया। ठीक है, तो ट्यूसडे। ठीक है, और ट्यूसडे है अगर आज, तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, तो ट्यूसडे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ओके, एंड अगर थर्ड केस है, ठीक है, इसमें क्या आ गया कि अगर ये वेडनेसडे है, ठीक है, फिर ये वेडनेसडे है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको वेडनेसडे लिख कर देंगे। ओके,
एंड इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि ये सबको केस में चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके बाद में ये रुक जाए, ठीक है। इसको ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, ताकि ये बाहर निकल सके स्विच से, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया। और इसको जैसे आप ब्रेक कर दोगे, उसके बाद में हमें क्या होता है ना कि एक डिफॉल्ट भी हमें देना होता है कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए डिफॉल्ट में आप उसमें पास कर सकते हो, डिफॉल्ट में आप पास कर सकते हो कुछ भी, लेकिन मैं भी कॉपी तो कर लेते हैं। हाँ, तो टुडे इज नॉट एनी स्पेस स्पेशल डे, ठीक है। कुछ भी लिख दो आप, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। सो ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये ये देखो, मैंने कुछ अलग दिखा तो इसने लिखा है कि नथिंग स्पेशल डे, बट यहाँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मंडे की स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, तो टुडे इज मंडे, ठीक है। तो ट्यूसडे होने पे ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच केस हमारे काम करते हैं। यह स्विच केस हर केस को चेक करेगा, और जो मैच करेगा वही रन होगा, ठीक है। उसके बाद में करते हैं, जो हमारे पास चौथा आता है वो आता है टर्नरी ऑपरेटर्स। ये इफ एल्स जैसा ही होता है टर्नरी ऑपरेटर्स भी, ठीक है। तो नाउ हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो हम नाउ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और ये टर्नरी ऑपरेटर होता कैसे है कि एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक कोलन आता है, ठीक है। तो एल्स कंडीशन के लिए कोलन आता है, और बाकी इफ कंडीशन के लिए क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो हम देख, अगर हम इफ एल्स वगैरह और एल्स इफ दोनों करना हो तो वो भी हम एक सिंगल लाइन के अंदर इसको हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि लेट नम इज इक्वल टू एनीथिंग, कुछ भी लिख दो, एंड मैं लेट कर रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट में क्या करता हूँ कि एक नंबर दे देता हूँ, नम। और इस नम के अंदर उसको मैं डिवाइड मतलब कि मॉड्यूलस करवाता हूँ, रिमाइंडर ले लेंगे, और वो रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए जीरो के। अगर ऐसा रिमाइंडर बिल्कुल जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। ये वो है तो इवन नंबर, ठीक है। और अदरवाइज वो एक ओड नंबर होता है, ठीक है। तो अदरवाइज क्या कर उसको क्या हो जाएगा, ओड नंबर, ठीक है। हम ऐसे सिंगल लाइन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इस रिजल्ट के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब इस रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम लॉग करवा लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लॉग रिजल्ट, ठीक है। और उसको मैं जैसे रन करता हूँ तो इट्स इवन नंबर, ठीक है। क्या 11 भी इवन नंबर है? तो इसके अंदर देखो कि ये अभी ओड नंबर आ गया, ठीक है। तो जो इवन नंबर होगा वो इवन नंबर शो करेगा, जो ओड नंबर होगा वो ओड नंबर शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब हमारे पास लाइक सेम है कि हमने इसके लिए जो भी देखा सब सेम थी, ठीक है। तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई टेबल बनाने की कोई जरूरत होगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कन्वर्ट कर दिया है। सो तो दोस्तों ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का कंडीशनल स्टेटमेंट का आसान एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, जरूर करें। और कमेंट में बताएं कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे वीडियोस। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।